जी नमस्कार दोस्तों। टिफिन सर्विस बिजनेस कैसे शुरू करें? जी हाँ, आज आप लोग को कंप्लीट जानकारी टिफिन सर्विस बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो बात कर लेते हैं टिफिन सर्विस बिजनेस क्या होता है। तो आजकल देखे होंगे बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, बहुत सारे कहीं पे प्राइवेट जॉब करते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं। और आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे अपने घर से दूर आदमी लोग या फिर जो भी लोग हैं काम करते हैं कहीं शोरूम में, कहीं पे कारखाने में या फिर किसी दुकान में। तो वे क्या करते हैं अपने घर से दूर रहते हैं, तो उसे भोजन ठीक प्रकार से सही प्रकार से नहीं मिल पाता है। उसे होटलों में खाना खाना पड़ता है, कहीं पे दुकान में खाना पड़ता है या फिर कहीं बाहर का ही खाना वे खाते हैं। तो उसे घर का खाना नहीं मिल पाता है। अब से क्या होता है दोस्तों, अगर आप लोग टिफिन सर्विस बिजनेस शुरू करते हैं या फिर टिफिन सर्विस बिजनेस का प्रचलन शुरू हो जाता है और ये काफी अच्छी खासी चलता है और सभी लोगों तक टिफिन सर्विस बिजनेस यानी कि उसे टाइम टू टाइम घर जैसा खाना उसको मिल पाता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सभी लोगों को वहां तक पहुंचा सकते हैं और ये टिफिन सर्विस बिजनेस इसी माध्यम से काम करता है। इसमें क्या होता है कि घर जैसा खाना बनाया जाता है और सभी लोगों तक टिफिन को पहुंचाया जाता है। इस तरह से टिफिन सर्विस बिजनेस का प्रचलन बढ़ता है और ये काफी अच्छी खासी चल रहा है। इसे कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है और घर से शुरू कर सकता है। ज्यादातर इसे महिलाएं शुरू करती है, ठीक ना। तो चलिए, अगर आप लोग भी कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो कम खर्च करके आप लोग ये बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, यानी कि टिफिन सर्विस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और काफी अच्छी खासी इस बिजनेस के अंतर्गत कमाई करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके बारे में। आप लोगों को लगभग ऐसे 7 पॉइंट्स बताऊंगा जो आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है और सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान पूर्वक जरूर देखिए। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस बिजनेस को आप लोग कैसे शुरू कीजिए। दूसरा पॉइंट आएगा आप लोगों को ग्राहक को कैसे बढ़ाना है, आप लोगों को इसे कहां से शुरू कीजिएगा, आप लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट यानी कि खर्च कितना करना पड़ेगा, आप लोगों को इसमें क्या क्या जरूरी सामान चाहिए इस बिजनेस के अंतर्गत, आप लोगों को इसमें प्रॉफिट यानी कि लाभ कितना होने वाला है, आप लोग लाइसेंस कहां से ले, और भी बहुत सारे सवालों को जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें ताकि एक भी पॉइंट्स को मिस ना करें। तो मेरा नाम है घनश्याम और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टेप टू सक्सेस बिजनेस में। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इस बिजनेस को कैसे शुरू करें। तो दोस्तों, इसे आप लोग अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। आप अगर अच्छा खाना बनाना जानते हैं, एक टेस्टी स्वादिष्ट और साफ सुथरा खाना बनाना जानते हैं, तो आप लोग इसे घर से भी शुरू कर सकते हैं या फिर कहीं जाके आप लोग दूसरे जगह से भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप लोग घर से ही शुरू कीजिए। बहुत सारे अच्छी खासी आप लोग टिफिन ले आइए जिसमें खाना गर्म और अच्छा से रहे और रोटी भी काफी अच्छी खासी आप लोग का रहे, ठीक ना। रोटी भी रखने के लिए आप लोग कागज में मोड़ करके काफी अच्छी खासी कर सकते हैं जिसमें आप लोग का रोटी नरम और गर्म रहे, मुलायम रहे। इस हिसाब से आप लोग इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस के अंतर्गत काफी अच्छी खासी कमाई करने वाले हैं। अब चलिए पॉइंट नंबर 2 बात कर लेते हैं कि कहां से शुरू कीजिएगा। तो इसे अपने घर से ही शुरू करना है और आप लोग ग्राहक को कैसे ढूंढिएगा। आप लोग को ग्राहक को ढूंढने के लिए आप लोग जानते ही होंगे कि शहर में या फिर बहुत सारे हॉस्टलों के सामने में, ठीक ना, जहाँ पे छात्रावास हो, जहाँ पे छात्र रहते हैं, यानी कि कोई कोई छात्र हॉस्टल में भी रहते हैं और कहीं कहीं तो आप लोग रूम रेंट में भी देखे होंगे। छात्र बहुत सारे आज आप लोग के रहते हैं, वे पढ़ाई करते हैं शहर में और बहुत सारे कॉलेजों में वे लोग पढ़ाई करते हैं। तो बहुत सारे छात्र रूम रेंट में रहते हैं। तो वे लोग को आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट पे अपना टिफिन सर्विस यानी कि टिफिन को दे सकते हैं, अच्छे खासे खाने को दे सकते हैं। उससे आप लोगों का क्या करे, वे आप लोगों को लगभग पैसा देते हैं, तो आप लोग का काफी अच्छी खासी इनकम होने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, ठीक ना, जो उसे घर का खाना नहीं मिल पाता है और उसे घर के खाने जैसा पसंद है। तो आप लोग इस सर्विस को आप लोग उन तक पहुंचा सकते हैं जिससे यह उसे पसंद आए और एक बार उसे खाने पसंद आ गए तो उससे आप लोग का कस्टमर हमेशा बढ़ेंगे, कभी भी कम नहीं होने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप लोग कस्टमर को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप लोग का कोई कस्टमर खाना खाते हैं तो उसे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे एक सरकारी नौकरी में काम करते हैं, कोई प्राइवेट नौकरी में काम करते हैं, तो इस हिसाब से अगर उन्हें खाना ये पसंद आ गया, एक बार आप लोगों का अच्छा खासा खाना पसंद आ जाता है, तो उससे हिसाब से कस्टमर हमेशा के लिए आप लोग का रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे और उससे कस्टमर बढ़ेंगे, ठीक ना। आप लोगों को अब बात कर लेते हैं टिफिन सर्विस बिजनेस में आप लोगों को क्या क्या कौन कौन सा खाना बनाना पड़ेगा।
तो सबसे पहले तो आप लोग चावल बनाइएगा, दाल बनाइएगा, सब्जी, ठीक ना। ये तो 3 तरह के हो गए, आप लोग को रेगुलर बनाने ही पड़ेंगे। उसमें आप लोग अचार बना सकते हैं, किसी प्रकार का आलू का भुजिया, या फिर कोई अन्य प्रकार के तरह के आप लोग भुजिया को बना सकते हैं, पापड़, ठीक ना। इन सभी इतने तो आप लोग को बनाने ही पड़ेंगे, ताकि आप लोग का ग्राहक को काफी अच्छी खासी पसंद आए और आप लोग इस बिजनेस को काफी अच्छी खासी कमाई करने वाले हैं और हमेशा ये बिजनेस चलेगा। अब बात कर लेते हैं आप लोग को इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जितना आप लोग का सामान आते हैं वही लाना पड़ेगा। और जो है आप लोग का इसमें थोड़ा मेहनत है, यानी कि मेहनत से आप लोग को बनाने पड़ेंगे अच्छे प्रकार से स्वादिष्ट खाने। उसके बाद आप लोग को लगभग टिफिन को लाना पड़ेगा। जी हाँ, आप लोगों को लगभग 10-12 टिफिन लाना पड़ेगा। अगर छोटे से शुरुआत करते हैं या फिर अभी शुरुआती करते हैं तो आप लोगों को लगभग 10 से 20 टिफिन को लाना पड़ेगा, जिसमें आप लोग का गर्मा गर्म खाना, स्वादिष्ट खाना, स्वच्छ खाना रहे और गर्म थोड़ा रहे, ठीक ना। इस प्रकार के आप लोग को टिफिन को चुनना पड़ेगा। बाजार से खरीद लीजिए, होलसेल रेट पे आप लोग को टिफिन भी सस्ता में पड़ जाएगा, यानी कि मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग को 10-20 टिफिन लाने पड़ेंगे अभी शुरुआती दिनों में। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग का ग्राहक बढ़ेगा उस हिसाब से आप लोग को टिफिन को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें लगभग आप लोगों का 10 से 20 हजार के रुपये का इन्वेस्टमेंट होने वाला है और इसमें आप लोग काफी अच्छी खासी कमाई करने वाले हैं। अब चलिए अगले पॉइंट्स की और बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं लाइसेंस। आप लोग को लाइसेंस कहाँ से लेना पड़ेगा। तो आप लोग का जितने भी जरूरी दस्तावेज है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप लोगों का पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक और जितने भी जरूरी दस्तावेज है, क्षेत्र के नगर निगम से लाइसेंस को ले सकते हैं। या फिर ये एक खाने पीने वाले सामान है, यानी कि फूड प्रोडक्ट है दोस्तों, तो आप लोग FSSAI से भी जाके लाइसेंस को ले सकते हैं। एक वेबसाइट है, वहां से भी इस लाइसेंस को लिया जा सकता है। तो वहां से आप लोग लाइसेंस को ले लीजिए और आप लोग इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब चलिए अगला पॉइंट की और बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इसमें प्रॉफिट यानी कि लाभ कितना होने वाला है। तो इसमें आप लोगों का काफी अच्छी खासी लाभ होने वाला है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आप लोगों को एक टिफिन में, यानी कि एक बार खाने में आप लोगों को कितना कॉस्ट लगने वाला है। ठीक, तो आप लोग इसमें कितना कॉस्ट लगने वाला है और आप लोग का इसमें कितना प्रॉफिट होगा। तो मान के चलिए एक बार आप लोग अगर टिफिन बनाते हैं तो लगभग उसमें 35 से 40 रुपये का आप लोग का उसमें कॉस्ट लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को इसमें प्रॉफिट यानी कि लाभ कितना आने वाला है, आप लोगों को कस्टमर से कितना लेने हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं, 70 रुपया या फिर 80 रुपया का आप लोग एक टिफिन का चार्ज अभी कर सकते हैं शुरुआती दिनों में। उसके बाद आप लोग तो इसे काफी अच्छी खासी बढ़ा दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग काफी अच्छी खासी कमाई करने वाले हैं। तो महीने के मान के चलिए अगर आप लोग का अच्छा खासा चलने लगता है तो लगभग 20 से 30 हजार रुपये का इनकम यानी कि कमाई करने वाले हैं। तो इसमें काफी अच्छी खासी कमाई है। आप लोगों को कहीं दूर जाना नहीं है, केवल घर में ही आप लोग को काम करना है और इस बिजनेस के अंतर्गत काफी अच्छी खासी कमाई करने वाले हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर बात कर लेते हैं। तो आप लोग ग्राहक को कैसे बढ़ाइएगा, तो इस हिसाब से आप लोग ग्राहक को बढ़ा सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स को ढूंढ सकते हैं, आजकल स्टूडेंट्स रूम रेंट में रहते हैं, जैसे तैसे खाने खाते हैं, उसे खाने बनाने का वक्त नहीं मिलता है, उसे केवल पढ़ाई में ध्यान देना पड़ता है। तो आप लोग उसे भी ढूंढ करके उसे भी टिफिन सर्विस को दे सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वो कहीं टिफिन सर्विस लेता है या नहीं। इस हिसाब से आप लोग का कस्टमर बढ़ेंगे। और कहीं भी आप लोग दुकान में देखे होंगे काम करते हैं वर्कर्स, होटलों में खाना खाते हैं, तो उसे भी आप लोग पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। और अगर एक कस्टमर आ जाते हैं तो उससे आप लोग का 10-12 कस्टमर तो आने ही आने हैं। इस हिसाब से आप लोग का कस्टमर रेगुलर के कस्टमर बनने वाले हैं और बढ़ते ही जाएंगे। तो ये रहा टिफिन सर्विस के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर इससे बड़ा कोई वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर आप लोग का कोई भी बिजनेस आइडियाज या भी किसी भी बिजनेस के बारे में अगर पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।